हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के गणित का प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 3 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक सीढ़ी के क्रमागत डंडे परस्पर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, ये जो डंडा दिया गया है कितना है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर डंडा रखा गया है। ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग पैर रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर डंडा कहा गया है। ठीक है, जहाँ पर हम कदम रखते हैं, एक कदम दूसरा कदम तीसरा कदम रखते हैं ना, तो इसको क्या क्या कहते हैं, हम लोग डंडे कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। फिर दो डंडों का दूरी कितना है, मतलब हर एक दो डंडों के बीच का दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, आगे कह रहा है कि डंडों की लंबाई एक समान रूप से घटती जाती है। मतलब क्या, देखिए नीचे वाला आप लोग देखे होंगे सीढ़ी कि नीचे वाला डंडा जो होता है बड़ा रहता है, उससे ऊपर वाला उससे छोटा रहता है, उससे ऊपर वाला उससे मतलब छोटा रहता है। इसी प्रकार छोटा होते 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 लास्ट में छोटा हो जाता है सबसे। ठीक है, आगे कह रहा है कि तो निचले डंडे की लंबाई 45 सेंटीमीटर है। नीचे वाला डंडा जो है उसका 45 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सबसे ऊपर वाला डंडा कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऊपरी और निचले डंडों के बीच की दूरी, मतलब ऊपर वाला डंडा और नीचा वाला डंडा, ठीक है, उसका जो बीच का दूरी है कितना दिया है, 2.1/2। इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है क्या, तो डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। मतलब ये डंडा ये डंडा ये डंडा, यहाँ पर और भी डंडा है। ठीक है, सब मिला देंगे, अगर डंडा को जोड़ेंगे तो कितना लंबाई होगा, उसको आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि सीढ़ी में कितना डंडा है। ठीक है, तो यहाँ पर संकेत में दे दिया है, देखिए डंडों की संख्या बराबर 250/25 + 1। इस प्रकार क्या करेंगे, हम लोग डंडों का संख्या निकालेंगे। तो डंडों का संख्या जो निकालेंगे इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए एक सीढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना डंडा लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 डंडा है। ठीक, और मान लीजिए इसका गैप जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर का गैप है। ठीक है, दो डंडों के बीच का दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम समझने के लिए इसको उदाहरण ले लिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 5, 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 कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 को मतलब खाना है। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 25। इसका जो बीच का दूरी होगा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग डंडा का संख्या तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन इस प्रकार कैसे निकलेगा उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, हमको तो पता है डंडों की संख्या यहाँ पर 6 दिया हुआ है, लेकिन निकालेंगे किसे, क्योंकि यहाँ पर डंडों की संख्या पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इस उदाहरण से हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल जो दूरी दिया रहेगा, यहाँ पर टोटल दूरी कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या क्या है कि टोटल दूरी जो है मेरा 250 सेंटीमीटर है, और जो गैप है 25 सेंटीमीटर उससे भाग दे दिया है और एक जोड़ दिया है, तब हमको डंडा का संख्या मिल जाता है। तो इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टोटल दूरी कितना है, 25, और भाग किससे देना है हमको, जो गैप है, मतलब दो डंडों के बीच की दूरी कितना है, 5 है, तो यहाँ पर 5 से भाग दीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 के 5 5 25, कितना आ गया मेरा, 5 आ गया। तो इसमें क्या 5 डंडा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 डंडा है कि नहीं, लेकिन निकला यहाँ पर कितना, 5। तो हम लोग क्या करेंगे, कुल दूरी से और जो दो डंडों के बीच का दूरी है उससे भाग दे देंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, तो निकल जाता है मेरा डंडों का संख्या निकल जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ पर डंडा देखिए 6 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 डंडा है ना, 3 3 6 डंडा,
मतलब जितना निकलेगा उससे एक जोड़ देंगे, एक बढ़ा देंगे, तो मेरा क्या हो जाएगा, डंडों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, किससे भाग देना है, सीढ़ी का जो कुल दूरी है उससे, सीढ़ी का कुल दूरी जो है उसको क्या करना है, जो दो डंडों के बीच की दूरी से भाग देना है और एक जोड़ देना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, ऐसे डंडों का संख्या निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इस प्रकार, तो ये आपके सामने रहा फिगर। ठीक है, तो ये फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ताकि समझने में बहुत ही आसानी हो। ठीक है, तो हम लोग वहाँ पर तो समझ लिए। अब देखिए क्या करना है, हमको पहले डंडों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो लिख देंगे, चलिए, डंडों की संख्या। ठीक है, डंडों की संख्या क्या हो जाएगा, हम तो बता दें कि इसका जो दूरी होगा, बीच का दूरी, सीढ़ी का जो दूरी होगा, पूरा टोटल दूरी कितना है, यहाँ पर 2.1/2 मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे कितना होगा, देखिए 2.1/2 है, तो 2 4 5/2 मीटर आ गया। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। 5/2 गुना 100, इधर हो जाएगा 50, 50 गुना 5, 250 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 250 बटे में कितना होगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 250 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो 250 बटे में क्या करना है, दो डंडों का बीच का जो दूरी है उसको लिखेंगे, तो कितना है, 25 लिख दिए। और जोड़ना है कितना, एक जोड़ना है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं ये कैसे क्यों जोड़ें, क्योंकि जितना निकलेगा उससे एक, मतलब एक जोड़ना ही पड़ेगा, तब आपका डंडा, टोटल डंडा निकल जाएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आप देख लीजिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन में। ठीक है, एक जोड़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 25 के 25, यहाँ पर कितना होगा, 10 और एक कितना होगा, 11। मतलब इस सीढ़ी में कितना डंडा है, 11 डंडा है। ठीक है, तो ये जो होगा मेरा n निकल गया, n के बराबर, तो इसलिए n बराबर कितना होगा, 11। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर कितना है, देखिए सबसे ऊपर वाला जो डंडा है कितना है, 25 सेंटीमीटर, और निचला वाला कितना है, अंतिम वाला कितना है, 45 सेंटीमीटर। मतलब पहला पद a बराबर कितना, 25 देखने को मिल रहा है, और an बराबर कितना, 45। तो यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 25 और an बराबर कितना होगा, 45। ठीक, n का फॉर्मूला क्या होता है, इसको हम लोग चलिए देखते हैं, इसको लेके चलते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब देखिए a का मान कितना है, 25 प्लस n कितना है, 11 माइनस 1 d बराबर 45। ठीक, हमको यहाँ से क्या हो जाएगा फायदा, कि d का मान निकल जाएगा, 25 प्लस 10d बराबर 45। तो 10d बराबर कितना होगा, 45 माइनस 25, 45 में 25 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 20। 10d बराबर, तो d बराबर कितना आएगा, 20/10, यानी 2 निकल के आ रहा है। ठीक है, d का मान कितना है, 2। ठीक है, हमको अब क्या निकालना है लास्ट में, कि ये जो सीढ़ी बनाया गया है पूरा, इसमें जितना भी सारा डंडा, मतलब 11 गो डंडा, हमको तो पता चल गया अब कि 11 डंडा है इसमें। तो 11 डंडा का जो लंबाई होगा उसको जोड़ने के बाद उसको निकालना है। ठीक है, मतलब 11 डंडा को 11 डंडा का योग कितना होगा उसको आपको बताना है। चलिए अब Sn बराबर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n कितना है, n है 11/2 प्लस इंटू 2a कितना है, 25 प्लस 11 माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, अब क्या होगा, 11/2, यहाँ पर हो जाएगा 50, 10 दूनी 20, ऐसे 20 आया,
11 में क्या था 10, 10 दूनी 20, तो 50 और 20 70 हो जाएगा 70। ठीक है, 11/2 गुना 70, इधर काटिएगा तो कितना हो जाएगा 35, यानी 11 गुने में कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए तो 35 गुना 11 कितना हो रहा है 5 3 5 3 5 8 3 कितना आ रहा है 385 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब इस सीढ़ी में जितना डंडा यूज किया गया है उसका टोटल लंबाई कितना होगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः तो कह रहा है कि डंडों को बनाने के लिए लकड़ी की कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी। अतः लिख देंगे, अतः डंडों को बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी की लंबाई बराबर कितना होगा 385 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 385 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में अगर नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।